नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी जिसमें अपने पॉलिटिकल का सिलेबस अपने कंप्लीट हो चुका है और अब पॉलिटिकल में अपने इससे हर पार्ट के अपने मोस्ट क्वेश्चन का टेस्ट वगैरह हो रहा है। इधर अपने इतिहास जो है, इतिहास में अपने सेकंड चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं और फोर्थ चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है, मतलब दूसरा और चौथा पार्ट अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे पांचवें पार्ट की उपनिवेशवादी आक्रमण। देखो, उपनिवेशवादी आक्रमण, इसकी उत्पत्ति, भूमिका, विस्तार, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा है अपने भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण, ये है। और तीसरा है 1857 की क्रांति। तो देखो, पांचवें पार्ट के जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है वो तो अपने है नहीं। पांचवें पार्ट में अपने को क्या पढ़ना है? ओनली 1857 की क्रांति। यही अपने इस बार सिलेबस में है। बाकी सिलेबस अपने बाकी टॉपिक जो है वो पांचवें पार्ट से हटा दिए गए हैं। कहने का मतलब है पांचवें पार्ट में अपने एक ही पॉइंट है और वो है 1857 की क्रांति, जो एक प्रकार से आपके 12वीं क्लास हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे बीएड हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो, बात करते हैं अपने 1857 की क्रांति की। देखो भैया, 1857 क्रांति पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने अंग्रेजों से स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। 80 पूंजीपति थे। उन 80 पूंजीपतियों ने मिलकर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। अनुमति दी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। उसने कह दिया था कि आप 15 वर्ष तक भारत और चीन जो है उनके साथ में व्यापार कर सकते हो। बाद में इसी अनुमति को बढ़ाकर जेम्स प्रथम ने आजीवन कर दिया। जेम्स प्रथम ने कहा कि 15 वर्ष नहीं, आप चाहो जितने समय तक वहां पर व्यापार कर सकते हो। अब अंग्रेज भारत में आ गए और भारत में आने के बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत का शोषण करना प्रारंभ कर दिया और इसी शोषण के फलस्वरूप, इसी अंग्रेजों के भेदभाव के फलस्वरूप, इसी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के फलस्वरूप भारत में जो पहला विद्रोह हुआ वह था अपने, देखो हालांकि विद्रोह इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन एक प्रकार से समग्र भारत में अगर विद्रोह की बात करें तो पहला विद्रोह जो हुआ था वो कौन सा था? 1857 की क्रांति। अब देखो, यहाँ पर कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास में देखो हर पंक्ति में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस 1857 क्रांति से संबंधित अपने सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत में मुगल शासक कौन था? चौथा क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? पांचवा क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय तोपखाना कहाँ था? मतलब अंग्रेजों का तोपखाना। और अगला क्वेश्चन है सेना का मुख्यालय कहाँ पर था? और एक क्वेश्चन और पूछा था 1857 की क्रांति के समय प्रमुख ब्रिटिश सेनापति कौन था? क्रांति में स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान में होनी आवश्यक है कि 1857 की क्रांति के समय महारानी कौन थी। तो देखो, महारानी की बात करें तो महारानी थी उस समय विक्टोरिया। क्लियर है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पार्मस्टन। मुगल शासक थे अपने यहां पर बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हें इतिहास में बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। देखो, बहादुर शाह जफर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जफर के नाम से शायरियाँ करते थे, जफर के नाम से शायरियाँ लिखते थे, इसलिए इन्हें इतिहास में अपने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नर जनरल थे इस समय लॉर्ड कैनिंग। तोपखाना जो था वो था अपने मेरठ में। सेना का जो मुख्यालय था वो था अपने शिमला में। और मुख्य सेनापति तो था वो था जॉर्ज एनिसन।
देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे क्वेश्चन अपने, चाहे एग्ज़ाम 12वीं क्लास की हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, खास तौर से आपको ये ध्यान रखना है ब्रिटेन की महारानी कौन थी, गवर्नर जनरल कौन था, ये दो क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। अब बात करते हैं, देखो आगे, देखो अंग्रेज भारत में आए, भारत में आने के बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से, एक प्रकार से कहते व्यापारिक रूप से शोषण करना प्रारंभ कर दिया और इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ भारत में कई विद्रोह हुए। 1857 क्रांति से पहले कई विद्रोह हो चुके थे। पहला विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1806 में, जिसे वेलोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ, 1848 में कांगड़ा विद्रोह हुआ, 1855-56 में जो जनजाति थी संथाल जनजाति, उनके द्वारा विद्रोह किए गए। ये सारे के सारे जो विद्रोह है वो अंग्रेजों की सामाजिक और धार्मिक नीतियों के खिलाफ हुए थे। इन नीतियों की वजह से जो संपूर्ण भारत के लोग थे, मेन रूप से कहे तो अपने जो गरीब तबके के लोग थे, जो निर्धन लोग थे, उनका अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी शोषण किया जा रहा था। और उसी शोषण ने किसको जन्म दिया, 1857 की क्रांति को जन्म दिया। अब अपने बात करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। देखो कारणों में अपने सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है अपने राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति का पहला कारण कौन सा है, राजनीतिक कारण। देखो राजनीतिक कारण क्या था, देखो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण अगर अपने बात करें, पहला कारण देखें तो वो है राजनीतिक कारण। देखो अंग्रेज भारत में आए थे और अंग्रेजों का भारत में आने का प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन उन्होंने व्यापार के साथ साथ में क्या करना प्रारंभ कर दिया, भारत में साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया, साम्राज्य विस्तार की नीति प्रारंभ कर दी, राजाओं को आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिया, राजाओं के राज्य हड़पने प्रारंभ कर दिए। एक प्रकार से भारतीय अपने भारत के जो राजा महाराज थे उनके शासन को छीनकर, उनके राज्यों को छीनकर अपने साम्राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया। तो ये अंग्रेजों की जो साम्राज्य विस्तार की नीतियां थी, इसी साम्राज्य विस्तार की नीति ने किसको जन्म दिया, 1857 की क्रांति को जन्म दिया। साम्राज्य विस्तार की नीति में देखो सबसे पहली जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली, गवर्नर जनरल था। इसने 1798 ईस्वी में एक नीति अपनाई थी जिसे अपने इतिहास में सहायक संधि फर्ता के नाम से जाना जाता है। देखो सहायक संधि फर्ता क्या होती थी, इसके अंदर क्या होता था कि जो अंग्रेज होती, जो ब्रिटिश लोग होते, वो क्या करते, देशी राज्यों के साथ में संधि करते और संधि करने के पश्चात उनसे कुछ शर्तें रखते थे कि आप किसी दूसरे से संधि नहीं करोगे, अंग्रेजों की एक सेना उस देशी राज्य में रहेगी, उसका खर्चा वही राज्य वहन करेगा और वहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी नियुक्त कर दिया जाता। कहने का मतलब हो गया एक प्रकार से देशी राज्य जो है वो किसके अधीन हो गए थे, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, जिनका भारतीयों ने क्या किया, विरोध कर दिया। दूसरी इनकी प्रमुख नीति थी लॉर्ड डलहौजी। सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही था 1857 की क्रांति के लिए। सबसे ज्यादा नीतियां जो अपनाई थी वो इसी ने अपनाई थी। इसकी एक नीति थी गोद निषेध फर्ता, गोद निषेध फर्ता। इस नीति के अंदर देखो, इसे गोद निषेध फर्ता कह दो या व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने यह कहा कि जिन राजाओं के संतान नहीं है, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उन राजाओं के राज्य जो है वो किसके अधीन आ जाएंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएंगे। अरे जैसे मान लो मैं हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं राजा हूं, मेरी मृत्यु हो गई, तो आप किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकते। ऐसा नियम डलहौजी ने बना दिया कि आप किसी उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकते, आपका साम्राज्य जो है वो किसके अधीन आ जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगा, जिसका जो है भारतीय शासकों ने क्या किया, विरोध किया। इसी गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी जो था, इसने अपने झांसी है, उदयपुर है, सतारा है, जेतपुरा है, नागपुर है, अवध है, ऐसे राज्य जो थे, इन राज्यों को क्या कर लिया, हड़प लिया, जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना जन्मी। इसके अलावा अपने जो जमींदार थे, उन जमींदारों के साथ भी ब्रिटिश के द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया गया।
अपमानजनक व्यवहार कैसे, कॉर्नवालिस जो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, उसने एक नीति प्रारंभ की थी भारत में, भू राजस्व की एक नीति थी, स्थायी बंदोबस्त। इस नीति के कारण क्या हुआ, जो छोटे जमींदार थे वो छोटे जमींदार जो है वो एक प्रकार से बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, और वही छोटे जमींदार जो है वो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के साथ रहे। इसके अलावा देखो 1857 क्रांति में अपने जो भारतीय थे उन भारतीयों को प्रशासन के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, भारतीयों को शामिल तो किया जाता था, लेकिन भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इन उपरोक्त राजनीतिक कारणों की वजह से भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। दूसरा कारण अपने देख सकते हैं आर्थिक कारण। देखो एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान रखना, किसी भी क्रांति की बात आ जाए, कोई भी क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, किसी भी क्रांति का मेन कारण ध्यान रखना हमेशा यही होता है। अरे सबसे मेन कारण क्या होता है आज के टाइम पे लड़ाई का? सबसे मेन कारण आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप पता करोगे तो मेन कारण यही निकलेगा। झगड़े जो होते हैं उनकी मेन जड़ यही होती है। तो क्रांति का मुख्य कारण यही था। कौन सा? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कैसे? देखो अंग्रेज भारत में आए थे और भारत में आने के बाद में अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की, ऐसी भू राजस्व, ऐसी औद्योगिक, ऐसी व्यापारिक नीतियां लागू की, जिनकी वजह से भारतीय उद्योग धंधे जो है वो क्या हो गए? चौपट हो गए। भारतीय उद्योग धंधे जो है वो एक प्रकार से कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए। जो किसान थे उन किसानों की हालत जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई। भारत के अंदर जो मुनाफा अंग्रेजों को मिलता था, उस मुनाफे को अंग्रेजों ने भारत से कहाँ ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया? इंग्लैंड उसको ट्रांसफर करने लगे, जिसे अपने धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। धन निष्कासन मतलब भारत के धन को कहां पर भेजना? इंग्लैंड भेजना। ऐसी आर्थिक नीतियों की वजह से भी 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण अपने दे सकते हैं, राजनीतिक हो गए, आर्थिक हो गए। तीसरा कारण है अपने धार्मिक कारण। देखो धार्मिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने यह कहा कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करेगा, जैसे हिंदू है वो मुस्लिम बनेगा, या और मान लो सिख है वो बौद्ध बनेगा, तो उन व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति से हटा दिया जाएगा। मतलब पैतृक संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मतलब पिता की जो जायदाद है उसमें से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि आप हिंदू से अगर आप ईसाई बन रहे हो तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, अन्यथा वंचित किया जाएगा। मतलब आप किसी भी धर्म के हो, आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हो तो आप पैतृक संपत्ति में आप हकदार होगे, अन्यथा आप नहीं होगे। कहने का मतलब इन्होंने कौन से धर्म को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया? ईसाई धर्म को इन्होंने समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब हिंदू जो थे उन हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया गया। और इसके साथ साथ 1813 ईस्वी में जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की छूट भी दे दी, जबकि अन्य किसी भी धर्म प्रचारकों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करने की छूट नहीं थी। इन उपरोक्त धार्मिक नीतियों की वजह से भी भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना प्रारंभ हुई, पनपी, और उसी असंतोष की भावना ने किसको जन्म दिया? 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट अपने दे सकते हैं, चौथा कारण है अपने सैनिक कारण। देखो सैनिक कारण में क्या है? अपने सैनिक कारण देखो, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी सेना की अगर अपने बात करें तो सेना का अनुपात क्या था? 1:2 था। मतलब एक सैनिक अंग्रेज होता था तो 2 कौन होते थे? भारतीय होते थे। ऐसा अनुपात था। 1:2 का मतलब जैसे मान लो कि 50 सैनिक अगर अंग्रेज है तो 100 सैनिक कौन होंगे? हिंदुस्तानी होंगे, भारतीय होंगे। ऐसा ब्रिटिश सेना का अनुपात था। तो इन्होंने क्या किया? देखो इन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ में दोहरा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भेदभाव करते, उनको वेतन कम दिया जाता,
काम ज़्यादा करवाया जाता। और दूसरी खास बात, भारतीय जो सैनिक थे उन भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त भी नहीं किया जाता। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही योग्य हो, कितना ही काबिल हो, कितना ही वो साहसी हो, उसको उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते। भारतीयों के लिए ऊंचा जो पद था वो कौन सा था? सूबेदार की पोस्ट थी। इसके अलावा मेजर की, जनरल की, ऐसी पोस्टें भारतीयों को नहीं दी जाती। और भारतीय सैनिक जो थे उन भारतीय सैनिकों को जो खाना दिया जाता था, जो भोजन दिया जाता था, वह भोजन भी ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले निम्न क्वालिटी का, निम्न दर्जे का खाना होता था। जो अपने एक प्रकार से कहते, जो कुत्तों के लायक जो खाना होता था वो भारतीय सैनिकों को दिया जाता। इसके अलावा अंग्रेजों ने 1854 ईस्वी में जो भारतीय सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा मिल रही थी, उस निःशुल्क डाक सेवा को भी क्या करा दिया? बंद करवा दिया। इसके अलावा 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो है, इस लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों के लिए 2 नियम बनाए। पहला नियम तो क्या था? पहला नियम यह था कि प्रत्येक सैनिक को क्या करना पड़ेगा? एक बार समुद्र पार, मतलब 7 समुद्र पार जो है वो एक प्रकार से क्या करनी पड़ेगी? सेवा देनी पड़ेगी, जिसको कहा गया था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम की खास बात ये थी कि आपको एक बार समुद्र पार सेवा देनी जरूरी है, जबकि भारतीय जो है वो समुद्र पार कभी जाते नहीं थे। समुद्र पार सेवा देने को वो एक प्रकार से गलत मानते थे। उनका ये मानना था कि जो समुद्र पार जाता है वो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा राममोहन राय गए थे अपने समुद्र पार, उनकी वहीं पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो समुद्र पार सेवा को भारतीय जो है वो एक प्रकार से अपने लिए ऐसा मानते थे कि ये हमारे लिए जो है वो गलत है, गलत नीति है। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम तो ये बना दिया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। दूसरा, इसने एक राइफल प्रारंभ की थी जिसको कहा जाता है एनफील्ड राइफल। इस राइफल की ये खास बात थी कि इसमें जो कारतूस लगता था उस कारतूस को मुंह से तोड़ना पड़ता था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस कारतूस के ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। अब देखो, गाय जो है, हिंदू धर्म में गाय पवित्र होती है। हिंदू धर्म के लोग गाय का मांस नहीं खाते। मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो सूअर का मांस नहीं खाते। तो हिंदू और मुस्लिम ये 2 ही अपने मेन देखे तो सेना में ये 2 ही धर्म के लोग थे, हिंदू या तो हिंदू या मुस्लिम थे। तो इन लोगों ने इस बात का भी क्या कर दिया? एनफील्ड राइफल का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो ये थे अपने सैनिक कारण। अब बात करते हैं अपने तात्कालिक कारण क्या हुआ था। देखो, 1857 की क्रांति जो है वो पूरी ही मोस्ट है अपने एक प्रकार से। कहीं से भी अगला कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अपने डिटेल से इसको देख लेते हैं ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। देखो, 1856 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे अपने इतिहास में क्रीमिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्रीमिया का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेजों ने एक राइफल काम में ली थी, इसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। इस राइफल में जो कारतूस डाला जाता था, ऐसा कहते हैं कि उस कारतूस के ऊपर चर्बी लगी थी और वह चर्बी जो है वो किसकी थी? गाय व सूअर के मांस की थी। ऐसी थी कि जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस डाला जाता था, उस कारतूस को देखो, पहले क्या होता था? कारतूस को मुंह से तोड़ना पड़ता था। तो उस कारतूस के ऊपर जो चर्बी होती थी ना, उस चर्बी का आवरण किसका बना हुआ था? गाय व सूअर के मांस का बना हुआ था। तो भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को दबाया, उनके साथ में मारपीट की गई, उनको इन कारतूसों के प्रयोग करने के लिए बाध्य किया गया, तो अपने एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। इस बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन जो है, इस 34वीं बटालियन का एक सिपाही था जिसका नाम था अपने मंगल पांडे, जो यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इस मंगल पांडे ने क्या किया? 29 मार्च 1857 ईस्वी को 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था हैरिसन और बाग। ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे। इन 2 अधिकारियों की मंगल पांडे ने क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके विरोध में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी की सजा हो गई।
इससे क्रांति ज़्यादा भड़क गई। देखो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इन कारणों से पहले भारतीय जो है वो अंग्रेजों से एक प्रकार से असंतोष की भावना थी, लेकिन जैसे ही मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई क्रांति भड़क उठी। यह तात्कालिक कारण था। और ध्यान रखना 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन था? मंगल पांडे ही था। कब मारा था? 29 मार्च 1857 को, और फांसी 8 अप्रैल 1857 को। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि मंगल पांडे जो है वो किस छावनी का था? बैरकपुर छावनी का। कौन सी रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट या 34वीं बटालियन। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं इस घटना के विरोध में। देखो अपने मेरठ जो है उस मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ कर दी। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब देखो इसी 1857 की क्रांति के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं अपने। पहला क्वेश्चन तो आता है कि इस क्रांति की योजना जो है वो किसने, कहां, कब बनाई? तो देखो इस क्रांति की योजना जो है वो 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, और दूसरे का नाम था रंगोजी बापू। इन दोनों ने बनाई थी। कहां पर बनाई थी? ब्रिटेन गए थे ये वहां पर ये बनाई थी। और इन्होंने क्रांति के लिए दिन डिसाइड किया था 31 मई 1857। इन दोनों ने यह डिसाइड किया कि 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में एक साथ क्या करेंगे? क्रांति का प्रारंभ करेंगे। लेकिन क्रांति जो है वो मेरठ में कब प्रारंभ हो गई? 10 मई 1857 को ही क्रांति का क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछाता है कि क्रांति में प्रचार प्रसार का साधन क्या था? तो प्रचार प्रसार के 2 साधन थे। एक तो कमल का फूल और दूसरा था अपने चपाती। चपाती बोल दो या रोटी। ये क्या थे? प्रचार के साधन थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस 1857 क्रांति में प्रचार के 2 साधन कौन से थे? कमल का फूल और चपाती। मतलब जो सैनिक थे उन सैनिकों को कमल का फूल दिया गया, जो चपातियाँ थी वो गरीब आम जनता में बांटी गई। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कि 1857 की क्रांति कहां पर हुई, कहां पर किसने नेतृत्व किया। देखो सबसे पहले आता है अपने मेरठ। ध्यान रखना इसको। मेरठ में 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से ही प्रारंभ हुई थी। और कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को। किसने की थी? 20वीं रेजिमेंट थी वहां की, 20वीं रेजिमेंट। 20वीं रेजिमेंट के द्वारा क्रांति का प्रारंभ किया गया। और मेरठ में क्रांति करने के बाद में यही सैनिक जो है वो यहाँ से 11 मई को कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। और दिल्ली में जाकर 12 मई को दिल्ली का जो मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसको क्रांति का क्या बना दिया गया? नेता बना दिया। क्वेश्चन पूछते हैं कि 1857 क्रांति के समय क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर है? मेरठ में क्रांति कब हुई? देखो यहाँ पे ये ध्यान लेना कब प्रारंभ हुई थी, किसने प्रारंभ की थी या नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे कोई मेन नेता नहीं था, 20वीं रेजिमेंट पूरी ही थी। दूसरा आता है आपके दिल्ली। अब दिल्ली का शासक कौन था उस समय? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो दिल्ली में क्रांति प्रारंभ हुई थी 12 मई 1857 को। क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने। क्लियर है? देखो ये बहादुर शाह द्वितीय जो है वो क्रांति के समय जो है वो भागकर हुमायूं का जो मकबरा था उस हुमायूं के मकबरे में छिप गया था, जिसको ब्रिटिश सेनापति हडसन जो है उसने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। और इसी बहादुर शाह को इनकी पत्नी जिन्नत महल के साथ में कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून भेज दिया। और वहीं पर 1862 में इन बहादुर शाह की क्या हो गई?
मृत्यु हो गई और रंगून जो है वहाँ पर इनकी मजार जो है, इनकी कब्र जो है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि बहादुर शाह इतना बदनसीब है कि इसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। किसकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ है? बहादुर शाह द्वितीय की कब्र के ऊपर। कहाँ पर है? रंगून में मृत्यु 1862 में। पत्नी जिन्नत महल के साथ में रंगून भेज दिया गया था। हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया था। किसने किया था? हडसन ने। अब इसके बाद में तीसरा मेन जगह आती है अपने झांसी। सबसे मेन यही है, देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो, झांसी में क्रांति का प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को। क्रांति का नेतृत्व किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। इस लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है वो क्या था? अपने मन्नूबाई भी था। मन्नूबाई भी इनको कहा जाता है और इतिहास में इन्हें महल परी के नाम से भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका मूल नाम क्या था? मन्नूबाई था और इतिहास में इन्हें महल परी के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्या होता है, 17 जून 1857 को यही लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ जनरल ह्यूरोज के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्रारब्ध हुई। 17 जून 1857 को अंग्रेज जनरल था ह्यूरोज, इसके साथ में युद्ध लड़ते हुए यह वीर गति को प्रारंभ हो गई। और इसी ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के ऊपर कहा था कि यहाँ पर सोई हुई औरत अकेली क्या है, इन क्रांतिकारियों में मर्द है। ऐसी पंक्ति इस ह्यूरोज ने कही थी। क्यों? क्योंकि महारानी येशोरी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने जिस शौर्य के साथ, जिस वीरता के साथ में युद्ध किया, ऐसा युद्ध इनमें से अन्य किसी ने भी नहीं किया। और दूसरी बात ये थी, एक औरत होने के बाद में भी इसने अंग्रेजों के एक प्रकार से कहे कि अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। इस कारण से ह्यूरोज ने यह पंक्ति कही थी कि यहाँ पर सोई हुई औरत अकेली मर्द है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अपने झांसी के बाद में अपने आता है अवध। देखो, अवध और लखनऊ दोनों एक ही नाम लेना, दोनों पे नेतृत्व एक ने किया था। अवध और लखनऊ है, यहां पर क्रांति हुई थी 4 जून 1857 को। क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ये बेगम हजरत महल जो है वो अवध के नवाब थे बिरजिस कादिर। उस बिरजिस कादिर की क्या थी? ये संरक्षिका थी। और इसी बेगम हजरत महल को अपने इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ करके ये कहाँ पर चली गई थी? नेपाल चली गई थी और वहीं पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अवध लखनऊ के बाद में आता है आपके कानपुर। देखो, कानपुर भी अपने मेन है। क्यों? क्योंकि कानपुर में आता है आपके तात्या टोपे। कानपुर में क्रांति प्रारंभ हुई थी 5 जून 1857 को और क्रांति का नेतृत्व किया था, एक तो था नाना साहब, जिसे अपने इतिहास में धोंदू पंथ भी कहा जाता है, और दूसरा था इन्हीं नाना साहब का सहयोगी तात्या टोपे। देखो, होता क्या है, 5 जून 1857 को कानपुर में क्रांति प्रारंभ होती है। क्रांति प्रारंभ होते ही नाना साहब जो है वो तो कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। और यहाँ की जिम्मेदारी किसको सौंप देते हैं? तात्या टोपे को सौंप देते हैं कि तू यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व कर, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाद में संभाल लूँगा। ऐसा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये तात्या टोपे कौन था? देखो, इसके बारे में भी एक दो पंक्ति देख लेते हैं। तात्या टोपे जो है, इनका मूल नाम था अपने रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। इनका जन्म जो है वो कालपी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिस प्रकार से इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने योगदान दिया था, वैसे ही 1857 की क्रांति में योगदान किसका था? तात्या टोपे का था। इसलिए इन्हें
इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। इन्होंने कानपुर में भी क्रांति का नेतृत्व किया, इन्होंने ग्वालियर में भी क्रांति का नेतृत्व किया और इन्होंने राजस्थान में भी क्रांति का नेतृत्व किया था। राजस्थान में ये पहली बार आए थे अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और अंतिम बार जो है सीकर में नरवर के सामंत थे मान सिंह, उन मान सिंह ने धोखे से इनको पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। ये क्रांति का अंतिम शहीद था। देखो ध्यान रखना, दोनों क्रांति का प्रथम शहीद पूछ ले मंगल पांडे, अंतिम पूछ ले तात्या टोपे। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को, इनको हुई थी 18 अप्रैल 1859 को। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। देखो इनमें सबसे मेन चीज यही है, अपने ध्यान रखना कि कहां पे क्रांति कब प्रारंभ हुई और नेतृत्व किसने किया। कानपुर के बाद में आता है आपके बरेली, बरेली बोल दो या रुहेलखंड, बरेली या रुहेलखंड। देखो यहां पर क्रांति प्रारंभ हुई थी जून 1857 को और क्रांति का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान, जिन्हें अपने इतिहास में भक्त खान के नाम से भी जाना जाता है। और ये खान बहादुर खान जो है वो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह के सेनापति थे। इन्हीं को बहादुर शाह ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। इसके अलावा एक जगह और है अपने बिहार, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, जिन्हें अपने बिहार का शेर भी कहा जाता है। ये भी जो है वो 1857 की क्रांति के समय युद्ध करते हुए अंग्रेजों के साथ में मारे गए थे और खान बहादुर खान जो है वो भी मारे गए थे। तो ये थी भैया अपने भारत में 1857 की क्रांति। नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की। ओके, दैट्स ऑल।